जब लड़की शादी करके ससुराल आती है तो बिल्कुल अनजान रहती है, और शादी के 1 साल बाद अरे मैं सब जानती हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कथा में बैठने में शरीर दर्द होता है, अभी ठुमका लगवा लो, डीजे लगवाओ, पूरी रात नाचेंगे फिर भी पैर दर्द नहीं करेगा। हमने कुछ माताओं को देखा, तुम लोगों की बात नहीं करते, बड़हलगंज की माताएं नहीं, वेस्ट इंडीज की माताएं। हमने कुछ माताओं को देखा, वो अपने पतियों से कहते हमारी तो तबीयत ठीक नहीं, सिर दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रही, हमारे घुटना दर्द हो रहा, हमसे चला नहीं जा रहा। अभी कह दो शॉपिंग मॉल जाना है। अपने पति से हमेशा हंसकर बात किया करो, क्योंकि वो सारा दिन लोगों की कड़वी बातें सुनकर थक जाता है, और एक आप ही है जो उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अपने पति से हमेशा हंसकर। मैं उन लड़कों से पूछना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि हम अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं भुला सकते क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, तो वो उस औरत का कर्ज कैसे भुला सकते हैं जिसने अपनी जान को मौत के मुंह में रख के उसे बाप बनने का सुख दिया है। फजीता फजीता लाल 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 लाल। हाँ मेरे कसम। फजीता तू आज फिर लड़ गई मेरी अम्मा से। हाँ थोड़ी सी हो गई थी। फजीता मेरी अम्मा से लड़ा कर वरना तुझे तलाक दे दूंगा। अबे तू कल की तलाक देता, आज दे, टंडा खत्म कर दे तलाक। तलाक दूं? मुझ जैसा पति दिया लेके ढूंढेगी ना जब भी ना मिलेगा। अबे तुझ जैसा पति ना 10 रुपए के 6 मिलते हैं मार्केट में। 10 रुपए के 6? हाँ 10 रुपए के 6 मिलते। लड़कों की कमी है क्या? दहेज फेंको लड़का ले लो, दहेज फेंको लड़का ले लो। मेरे बाप ने दहेज दिया, तू मिल गया, तुझसे ज्यादा दहेज देंगे, तुझसे ज्यादा कंचा लड़का मिल जाएगा। और एक काम कर भाई, मेरा हिसाब कर। मेरे बाप ने शादी में 11 लाख रुपए कैश दिए थे, 20 तोले सोने दिया था, कार दी थी, दहेज दी थी। मेरा हिसाब कर, मैं अभी घर जानी हूँ तो कर हिसाब। फजीता गलती मेरी अम्मा की भी है। हाँ। वो भी बहुत फालतू बोलती है। तू यही रुक, मैं उन्हें जाकर समझाता हूँ। जल्दी समझा जल्दी। ये पिछले जमाने की लड़कियां नहीं है कि तलाक का नाम सुनते ही रोने लगेंगे, ये माफ कर दो। 2024 की बहू है फजीता, हलक में हाथ डाल के दहेज का सामान निकाल लूंगी। फजीता फजीता लाल 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 लाल। हाँ पति ऐसा बनो जो तुम्हारी बीवी तुम्हें खोने से डरे, ना कि तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाए। हाँ एक बात बताना जरा, तुम मेरे मायके क्यों नहीं जाते हो? कब से नोटिस कर रही हूँ मैं, तुम बचते हो वहां जाने से। यार मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे मायके क्यों नहीं जाता, कारण बताता हूँ। मान लो तुम किसी दुकान पे जाती हो कोई साड़ी वाड़ी लेने, हाँ। ठीक है, दुकानदार तुमसे ऐसे वादे करता है कि हमारी साड़ी तो सबसे अच्छी है, ऐसी साड़ी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और वो उस साड़ी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, और ये सुन के तुम साड़ी को घर पे ले आती हो, हाँ। ठीक है, और घर लाने के 2-3 दिन में ही वो साड़ी अपना रंग बदल लेती है या खराब हो जाती है, मतलब बेकार निकलती है, तो तुम क्या करोगी? मैं उस दुकान पे कभी जाऊंगी नहीं, उस दुकान की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगी, और उसको सुना के जरूर आऊंगी अच्छे से। इसीलिए तो नहीं जा रहा मैं तुम्हारे घर। सेम रीजन। हाँ माँ जी आपने बुलाया? तुझे नहीं बुलाया, बड़ी बहू को बुलाया है। जी राजू को तेज बुखार है, वो उसके पास बैठी है। घर की साफ सफाई छोड़कर महारानी आराम से बैठी है। राजू के पास बैठने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनका सारा काम कर रही हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह दीजिए। मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। हाथ में जाए तुम्हारी बड़ी। ये सब्जी कौन काटेगा, घर की साफ सफाई कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा? आप भी तो खाली बैठी है माँ जी। भाजी मैं ला कर देती हूँ, आप काट दीजिए, मैं पका दूंगी। क्या क्या सब्जी मुझसे कटवाएगी? सुन रहे हो क्या कह रही है तुम्हारी छोटी? मुझसे सब्जी कटवाने चली है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा माँ जी। इस घर में 4 औरतें हैं, 2 नौकरानी की तरह काम करती रहती है, और बची मछली बहू और आप, जो सुबह शाम हाथ पे हाथ धरे बेकार बैठी रहती है। ये घर सिर्फ मेरा या बड़ी भाभी का नहीं है, आपका भी तो है। क्या बोल रही है तू? बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ जी। रात दिन मुंह चलाना ठीक नहीं, कभी कभी हाथ पाँव भी चला लेना चाहिए। सेहत ठीक रहती है, वरना शरीर जंग पकड़ लेगा। सुना आपने? छोटा मुंह और बड़ी बात, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पत्नी बहुत प्यारी चीज है यार, तुम उसकी 100 सुनोगे ना, फिर भी तुम्हारी एक नहीं सुनने की। रात भर सोकर सुबह उठने के बाद थकान तो ऐसे होती है जैसे सपने में मजदूरी करके आई हूँ मैं। आजकल सोते सोते भी थक रही हूँ यार मैं, लगता है बुढ़ापा आ गया।
अरे भाभी, आप किचन में भी घूंघट लेकर खाना बना रही हैं? अरे छोटी, आपको पता है ना घर में ससुर जी भी रहते हैं, तो इसलिए घूंघट रखना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता ना बिना घूंघट के घर में। भाभी, वो ससुर नहीं, वो तो आपके पापा जैसे हैं। आपको पता है ना, आपको बहू नहीं बल्कि आपको तो बेटी बनाकर लाए थे इस घर में। अरे छोटी, ये सिर्फ कहने की बातें होती है। बहू तो सिर्फ बहू ही रहती है, बेटी नहीं बनती कभी। तुम ना अपनी मम्मी को समझा लो, उन्हें क्या लग रहा है मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकता कि तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। क्यों सुबह सुबह सवार हो रहे हो मेरे घर वालों पे? ऐसा क्या कर दिया मेरी मम्मी ने? तो तुम्हारी मम्मी ने मुझे नया कुर्ता पजामा गिफ्ट नहीं किया था? ना तो उसमें कोई जेब है ना कोई खीसा। मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन किया, उनको बोला कि मम्मी जी वो जो आपने मुझे कुर्ता पजामा गिफ्ट किया है ना तो उसमें कोई जेब है ना कोई खीसा। तो तुम्हारी मम्मी पता क्या कह रही है? कह रही बेटा उसमें डालने के लिए तुम्हारे पास कोई पैसे भी तो नहीं है।